नमस्कार मेरे प्यारे साथी। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अभी आप लोगों ने काफ़ी चर्चा सुनी इजराइल पर गाज़ा की पट्टी से हमास ने हमला कर दिया। हमास एक आतंकवादी संगठन है जिन्होंने इजराइल में बच्चों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा। बहुत सारी घटनाएं हुई, करीब 600 इजरायली प्रभावित हुए। अब आजकल इजराइल उसी का बदला ले रहा है। तो आप लोगों को क्या मालूम है ये चीज़ कि हमास के इस मिलिट्री विंग का लीडर कौन है? तो जिसने इस घटना को अंजाम दिलवाया है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि हमास के इस मिलिट्री विंग का लीडर मोहम्मद दैफ है। इनका नाम है मोहम्मद दैफ, DEIF, दैफ। ये बंदा जो है, जो कि हमास के मिलिट्री विंग का लीडर है। हमास के मिलिट्री विंग का नाम क्या है? इज़ाद दिन अल कासम ब्रिगेड। और इसने चलाया ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म। ये 1965 में पैदा हुआ, गाज़ा के खान यूनुस कैंप में, रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था। बाद में इसको इजरायली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया एक बम विस्फोट के केस में। फिर ये छूटा तो इजराइल विरोधी गतिविधियों में भाग लेने लगा। कई बार बमबारी में ये बच निकला। और ये जो है, इस समय एक हाथ नहीं है इसके पास, अर्थात केवल एक हाथ से काम करता है। एक पैर नहीं है इसके पास, एक पैर भी इसका युद्ध में इसी में बमबारियों में चला गया है। और एक आँख भी नहीं है, अर्थात एक आँख का काना है, एक काना आदमी है। इसने बैठ करके दैफ ने जो है सारी योजना बनाई। उसके पत्नी और बच्चे भी मर चुके हैं। अभी आज की बमबारी में, अर्थात 11 अक्टूबर 2023 को, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन ही आज के दिन इजरायली फोर्सेस ने जब इसके घर पर अटैक किया, तो ये व्हील चेयर पर ही रहता है और हर पल अपनी जगह बदलता रहता है। तो इसके भाई, इसके भतीजे, इसके परिवार के और लोग तो मारे गए, ये बच निकला पता नहीं कहाँ से। समझ रहे हो? इसको जो है गेस्ट कमांडर कहा जाता है, क्योंकि एक जगह रुकता ही नहीं, कहीं 24 घंटे से ज़्यादा एक जगह नहीं रुकता। और जिस जगह रुकेगा 24 घंटे के लिए, वहाँ भी अपनी जगह को बदलता रहेगा दिन भर। ये हालत। इसने इस योजना को अंजाम दिया जिसमें हमास वालों ने गलती से ही सही, ये हमास वालों की बहुत बड़ी गलती है, गलती से ही सही, लेकिन कूद पड़े हैं इस युद्ध में। हजार इजरायलियों को बंदी बनाया, परेशान किया, मारा। 600 करीब लोग बंदी मारे गए हैं। बच्चों को मारा, सबसे बड़ी बात ये है। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ये सबसे बुरी बात है। और फिर भी कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को बंदी बना करके ले गए हैं अपने साथ, जिनकी कुछ तस्वीरें भी जारी हुई हैं। आप लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें देखा हो। अब ऐसे में अगर हमास को आतंकवादी संगठन न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? जिनके कारनामे ही ऐसे हों, ऐसा तो आतंकवादी भी नहीं करता इन जनरल, लेकिन ये तो उससे भी घटिया काम किए हैं। जिनके कारनामे ही ऐसे हों, उनको आप क्या कहोगे? आतंकवादी ही तो कहोगे। अभी पता नहीं कौन सा सिस्टम है इनका। अब इजराइल अब उसको बदला ले रहा है, तो बहुत बड़े मजलूम बन गए हैं सब लोग। यह लोगों को पता होना चाहिए कि हो सकता है ये बंदा, मतलब इजराइल कितना भी बुरा हो, लेकिन आज से 2 साल पहले तक, मतलब 7 अक्टूबर तक
इजराइल ही इन फ़िलिस्तीनियों को खाना पहुंचाता रहा है, जगह देता रहा है, शरण देता रहा है, मेडिकल एड देता रहा है। आज भी अगर चाहता तो अपने 100 नागरिकों के बदले में 78% यहूदी हैं इजराइल में और 22% में से 20% जो है 15% के आसपास वहाँ पर 18% के आसपास वहाँ पर अरब मूल के लोग अभी भी फ़िलिस्तीनी रहते हैं। वो उनको ही मरवा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने कहा नहीं, जहाँ पर हमला हुआ है वहीं पर हमारा उद्देश्य है हमास को ख़त्म करना। तो ये हालत है। अब ये एक आँख का अंधा, एक हाथ पैर से लंगड़ा और एक हाथ न होने के बावजूद इस बंदे ने सब जुगाड़ तो बना दिया, लेकिन अब इसको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझा उस समय कि आखिरकार इजराइल जब वापस अटैक करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम वही होगा जो आज तक 3-4 युद्धों में होता चला आया है, अर्थात फ़िलिस्तीन अपनी ज़मीन को और छोटी कर लेगा। हो सकता है गाज़ा की स्ट्रिप ही पूरी ख़त्म हो जाए, या हो सकता है गाज़ा स्ट्रिप कुछ किलोमीटर में सिकुड़ करके रह जाए। फिलहाल जो भी होगा वो आप लोगों के सामने होगा रिजल्ट। लेकिन इस बंदे ने जो है अपना करामात दिखा दिया, अब उसको भुगते हैं फ़िलिस्तीन की जनता। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आशा है कि यह कंटेंट आपको पसंद आएगा, और अगर आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।